स्वागत है आपका हमारे पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। जिला दर्शन की इस क्लास में हमने पिछले वीडियो में दूदू जिले और दौसा जिले के बारे में अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में हम अलवर जिले के बारे में बात करेंगे, है ना, जो कि पुराना जिला भी था, लेकिन इसमें से कुछ क्षेत्र जो खेड़तल तिजारा और कोटपुतली बरोड़ में शामिल करके नया जिला बना लिया गया है, लेकिन अलवर जिले का अभी भी वर्तमान में अस्तित्व है। ठीक, तो अलवर जिले के बारे में अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र जो वर्तमान में भी अलवर जिले में स्थित है। देखो अलवर जिले की बात करें तो पहले इसके नामों की बात करें तो इसे देखो आलोर, है ना, इसका प्राचीन नाम क्या है, आलोर भी है ना, आलोर भी कहा जाता है इसे। और उपनाम क्या है इसके, राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है इसे, और राजस्थान का सिंहद्वार भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद अगर देखो ये जो उपनाम है ना वह हम जियोग्राफी क्लास में दोबारा फिर पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पर टेंशन नहीं ले ना, कुछ जिलों के उपनाम लिखाएं कुछ जिलों के नहीं लिखाएं तो उसकी टेंशन ना लें, उनके अलग से अपन एक क्लास में जियोग्राफी क्लास इसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ के जो स्थान है, क्योंकि देखो पुराना जिला है तो इसके बारे में पढ़ना है नहीं कि कब घोषित किया गया है, क्या है क्या नहीं, है ना। तो यहाँ की जो स्थान है सबसे पहले तो देखो सिलीसेट झील है, यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झील है, जिसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का नंदन कानन। क्या कहा जाता है, राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। और यहाँ पर आरटीडीसी द्वारा नौकायान संचालित है, नौकायान संचालित है। यानी कि अगर आप यहाँ गए तो यहाँ पर आपको सिलीसेट जो झील है उसमें नाव की सवारी करने को मिलेगी, और वो किसके द्वारा संचालित है, आरटीडीसी द्वारा संचालित है। और इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। किसे, सिलीसेट झील को। और इसका निर्माण किसने कराया, तो इसका निर्माण विनय सिंह ने कराया। किसने कराया, विनय सिंह ने कराया है। उसके बाद बात करें देखो सरिस्का अभ्यारण्य की, है ना, ये भी अलवर में स्थित है। और देखो इसमें से एक और नाम मिलता है इसका, इसी के क्षेत्र एक छोटा सा, उसे कहा जाता है सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य। देखो ऐसे तो अभ्यारण्य 27 है, लेकिन जो वन विभाग की रिपोर्ट आई उसके अनुसार 26 है, उसमें सरिस्का अभ्यारण्य को शामिल नहीं किया गया है ना। वैसे 27 ही अगर आ जाए तो 27 ही सही करना है, लेकिन अगर वो पूछ ले कि राजस्थान के वन विभाग के अनुसार कितने हैं तो 26 है। ये जो सरिस्का अभ्यारण्य है, यानी सरिस्का अभ्यारण्य का कुछ क्षेत्र उसे के नाम से चिन्हित किया गया है। ये राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। क्या है ये, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा, सरिस्का अभ्यारण्य। और ये यहाँ पर देखो बाघ संचालित है ना, बाघ परियोजना भी संचालित है, बाघ परियोजना संचालित। कौन सी है, दूसरी। कौन सी बाघ परियोजना है, दूसरी बाघ परियोजना संचालित। पहली कहाँ पर थी, रणथंभौर में थी। अब बात करते हैं अगली 80 खंभों की छतरी के बारे में। 80 खंभों की छतरी, जिसे इसका एक और नाम है जिसे कहा जाता है मूसी रानी की छतरी। किसे कहा जाता है 80 खंभों की छतरी, क्या नाम है दूसरा, मूसी रानी की छतरी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध छतरी है ना। जीके में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है, तो अलवर में। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो भी अलवर में। आप में कमेंट करके बताएं कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, हम भी जिला में उस जिले के बारे में पढ़ चुके हैं जहाँ पर 84 खंभों की छतरी। तो आप कमेंट करके उससे बताएं कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है। उसके बाद बात करें यहाँ पर देखो, एक तो भानगढ़ किला है ना, भानगढ़ किला, जिसे क्या कहा जाता है, डरावना किला, है ना, डरावना किला। क्योंकि यूँ कहा जाता है कि यहाँ पर जो ऋणात्मक शक्तियाँ हैं उनका यहाँ पर वास है ना, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, डरावना किला कहा जाता है। उसके बाद कौन सा किला है, बाला किला है, जिसे क्या कहा जाता है, 52 दुर्गों का लाडला किला, है ना, 52 दुर्गों का लाडला किला कहा जाता है। किसे, बाला किले को, है ना, 52 दुर्गों का लाडला किला कहा जाता है। ये भी कहाँ पर है, अलवर जिले में स्थित है। उसके बाद बात करें यहाँ पर देखो नारायणी माता का मंदिर स्थित है, जो कि नाइयों की आराध्य देवी है, नाइयों की कुल देवी है, ऐसे कह सकते हैं, नाइयों की कुल देवी है। और यही माता जी है ना, जिसको लेकर मीणा जाति और, है ना, नाइयों के मध्य विवाद चल रहा है ना। इसके बारे में आप जो हमारी कल्चर क्लास उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से विवाद चला है, क्यों विवाद में आई है ना, इसके बारे में फिर अलग से बात करेंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है, यहाँ पर पांडुपोल हनुमान मंदिर स्थित है। उसके बाद यहाँ पर भर्तृहरि जो ऋषि है ना, उनका मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। उसके बाद बात करें देखो ये किस में आता है, एक तरीके से बात करें तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आता है। किस में आता है ये, पूर्वी मैदानी प्रदेश या क्षेत्र में आता है। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश में आएगा तो यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, जलोढ़, जिसे हम कछारी भी कहते हैं, है ना, जिसे क्या कहते हैं, और कांप भी कहते हैं, और जिसका दूसरा नाम क्या है, दोमट मर्दा भी है, और इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सोल भी कहा जाता है या सोयल भी कहा जाता है।
ठीक। और अगर ऐसे बात करें है ना, ऐसे बात करेंगे तो कौन सी वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार अल्फी सोलिया की मृदा है। उसके बाद बात करें जलवायु की, है ना, जलवायु की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कैसी है, तो यहाँ की जो भारतीय मौसम विभाग है उसके अनुसार यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु है। ये थी इससे संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें अलवर जिले के बारे में। हमने कोशिश की है जो भी मुख्य मुख्य तथ्य हैं वह पूरे के पूरे एक ही क्लास में अलवर जिले के जो संबंधित जितने मुख्य मुख्य तथ्य हैं वह इसी क्लास में कवर हो जाए, और हमने कवर भी कर लिए। अगर मान लीजिए कोई तथ्य रह भी गया हो तो उसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पूरी जीके पढ़ते हैं अपन, जियोग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, यानी कि राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति, तो कुछ भी ऐसा तथ्य नहीं छूटेगा जो यहाँ पर नहीं लिखाया हुआ है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हमें हमारे साथ लगातार जुड़े हुए रहें। थैंक यू।